जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री राम जी द्वारा अपनी प्रजा को उपदेश देना। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है, हम उत्तरकांड में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी के प्रश्नों का निवारण करते हैं, संत और असंत के लक्षण समझाते हैं। फिर जो है आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजाओं को उपदेश देते हैं, अपनी प्रजा को बुलाते हैं अपनी सभा में और उनको कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, उपदेश देते हैं जो श्री राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है, वो श्री राम गीता कहलाता है। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, ब्राह्मण को और अन्य सब नगर निवासियों को सभा में बुलाया। जब गुरु ब्राह्मण मुनि अन्य सब सज्जन आ गए और अपने यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री रामचंद्र जी वचन कहते हैं कि हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ मेरी प्रभुता ही है। इसलिए मेरी बातों को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उसके अनुसार अनुसरण करो, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक है जो मेरी आज्ञा को मानते हैं। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो बिना संकोच के, बिना भय भुलाकर, तो भय को भुला करके मुझे रोक देना। अगर मैं अनीति की बात कहता हूँ, मैं राजा हूँ, फिर भी संभव है कि मैं अनीति की बात कहूँ, तो भय को भुला करके निसंकोच मुझे टोक देना, रोक देना। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और फिर आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी ज्ञान की बातें अपनी प्रजा को, अपनी प्रजाओं को बताते हुए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। सब ग्रंथों ने यही कहा है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजाओं को कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सब ग्रंथ ने यही कहा है और यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बनाया वह परलोक में दुख पाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कि यह मनुष्य शरीर साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी जिन्होंने अपने परलोक को नहीं बनाया वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। यह शरीर हमें विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर तो परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भी भोग जो है बहुत कम है और अंत में दुख देने वाला है। ये शरीर तो हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं। और जो इस पारस मणि को खोकर बदले में घुंची ले लेता है उसको कभी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। कि इस मनुष्य तन जैसे इस शरीर को खोकर घुंची को ले लेता है वह बुद्धिमान कैसा। अपने इस मनुष्य तन को पाकर भी मनुष्य विषयी भोग में
भुलाया हुआ है, विषयों में ध्यान लगाया हुआ है और इस मनुष्य जन्म को जिसमें वह योग कर सकता था, भक्ति कर सकता था, मुक्ति को प्राप्त कर सकता था, फिर भी वह नहीं कर रहा है, विषय भोग में लिप्त है और इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही गवा रहा है। वैसा ही जैसे पारसमणि के बदले वह घुंघची ले रहा है। और इस प्रकार यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज ये चारों खानी और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। 4 खानी होते हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज जो गंदगी से, कीचड़ से उत्पन्न होता है वो स्वेदज कहलाता है। जरायुज जिसका जन्म माँ के गर्भ से होता है, माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो जरायुज कहलाता है। और उद्भिज जो धरती से जन्म लेता है, धरती को चीर करके जो जन्म लेता है वो उद्भिज कहलाता है, जैसे पेड़ पौधे। तो इस प्रकार से 4 खानी के जीव होते हैं और 84 लाख योनि होती है। ये 84 लाख योनि ये 4 खानी के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण 84 लाख योनि जीवों की होती है, वे 4 खानी के अंतर्गत आते हैं। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज ये जीव के 4 खानी होते हैं और योनि 84 लाख योनि होते हैं। तो इस तरह से यह जीव इस तरह 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। मनुष्य जन्म के महत्व को नहीं समझता और पारसमणि के बदले घुंघची ले लेता है, अर्थात इस मनुष्य शरीर को पाकर भी वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता था, उसको नहीं पाता, वह विषय भोग में ही लिप्त रहता है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाते हुए कहते हैं, माया की प्रेरणा से फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव, गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए, इस संसार से तरने के लिए बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं, फिर भी वह मनुष्य जो है भक्ति नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य तन को पाकर योग करें, भक्ति करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, अपना जीवन सार्थक करें। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी, इस मनुष्य तन को पाकर भी भवसागर से न तरे, वह मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। उसकी गति आत्महत्या करने वाले के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, अपनी प्रजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में पकड़े रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है, सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेक ज्ञान की बातें, गुण ज्ञान की बातें अपनी प्रजाओं को बता रहे हैं, अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं, जो श्री राम गीता के नाम से जानी जाती है, राम गीता के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेक ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें अपनी प्रजाओं को बता रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह से जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सभा में अपनी प्रजाओं को बुला करके उनको ज्ञान दे रहे हैं। अनेक ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, सत्संग की बातें उन्हें समझा रहे हैं, मनुष्य जीवन की महत्व को समझा रहे हैं और इस मनुष्य जीवन को पा करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इस जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपना भजन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आज का हमारा ये सुंदर व्याख्यान था। मनुष्य जीवन की महत्व को समझाया है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथों ने कहा है, सब वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यह साधन है, धाम है, मुक्ति का द्वार है।
इसको पाकर भी अगर हम परलोक नहीं बनाते, अपने जीवन को नहीं सुधारते, परलोक को नहीं बनाते, तो हम जो है परलोक में दुख ही पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मनुष्य शरीर पाकर अपने परलोक को सुधार लें। मुक्ति का दरवाजा हमारे सामने खड़ा है, हम उसमें प्रवेश कर जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर लें। ये हमें जो है करना चाहिए, तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक है। खाना पीना सो जाना ये सब तो होता ही रहेगा। इस जीवन को चलाने के लिए इन सब का भोग तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन मुख्य जो हमें करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, वो तो हमें करना ही चाहिए, वो तो अनिवार्य है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सार्थक करें और भजन करें, ध्यान करें, सत्संग करें। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा, आप सभी ने आनंद लिया होगा। तो इस तरह से उत्तरकांड की हमारी चर्चा चल रही है और अनेकों ज्ञान की बातें हम श्रवण कर रहे हैं इस उत्तरकांड में। फिर आगे की कथा हम जो है अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।